नमस्कार। गीता ज्ञान की इस श्रृंखला में मेरे साथ जुड़े हुए सभी विशेष आत्माओं को फिर से स्वागत करता हूँ। आप चुने हुए आत्माएं जो कि वास्तव में पांडव कहलाना चाहिए, जिन्हें ज्ञान में इंटरेस्ट है, भगवान से सत्य ज्ञान सुनना चाहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता को समझ जाना ही उनके लिए रास्ता है। लेकिन एक बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी मनुष्य इस ज्ञान को समझा नहीं सकता। इसीलिए परमात्मा को आने का और कोई कारण नहीं है। बहुत सारे किताब है, बहुत सारे वेद शास्त्र, उपनिषद, भाष्यकार, पंडित, सब कुछ है, लेकिन ना उन्होंने खुद जाना है और ना जानना संभव है। पिछले अध्याय में हम देखे थे कि आत्मा के 3 फैकल्टी है, मन, बुद्धि और अहंकार। ये अहंकार को पहचानेंगे नहीं जब तक, तब तक तो आसुरी गुण जाएगा नहीं। और भगवान को समझना है, अगर भगवान के ज्ञान को समाना है, तो एक कंडीशन तो प्राइमरी है, वो है संपूर्ण पवित्रता। या पवित्रता का धारणा और रास्ते पर चल पड़ना एक दिन में होता नहीं है, परंतु मन में दृढ़ संकल्प चाहिए। तो आज हम जो अध्याय को टच करेंगे, जो अध्याय को एक्सप्लेन करेंगे, वो एक भारी जानने की विषय है। उसका नाम ही है, 7 नंबर अध्याय है, नाम ही है ज्ञान विज्ञान योग। अब ये बताइए, गीता और विज्ञान, आप जब सुनेंगे तो समझ जाएंगे, इससे ज़्यादा बड़ा विज्ञान कुछ होता नहीं है। दुनिया वाले विज्ञानी बहुत कुछ कर लेंगे तो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगे, मंगल ग्रह तक पहुंच जाएंगे, और अभी सूरज में जाने की कोशिश हो रही है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, इस दुनिया के विश्व में जितने भी तारे, नक्षत्र, मिल्की वे, जितना भी गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम्स है, कहा जाता है बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, उनके पार कोई विज्ञानी का सोच भी नहीं दौड़ सकता। उनके पार क्या है, ये भी भगवान ने सिखाया। और ये कोई जानकारी नहीं है कि रिसर्च करो, सर्च करते जाओ, सर्च करते जाओ, मेहनत करते जाओ, और धीरे धीरे 2-4 बार फेल करके फिर डॉक्यूमेंट करके फिर देखो कि हाँ ये आ रहा है, हाँ तो विज्ञान हो गया। जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जैसे दुनिया में सभी पदार्थ के अंदर अणु, छोटे से छोटे कण तो विद्यमान है ही है, उसको खोज करते 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 जानना, इसे ही उन्होंने विज्ञान कहा। लेकिन ये विज्ञान जो है, विशेष ज्ञान जो है, ये कोई जानने वाले से सुन लेना, बस लॉजिकली समझ जाएंगे। लेकिन ये भी तो दुनिया वालों के बुद्धि में नहीं है कि आत्मा में जो कहा गया है मन, बुद्धि, अहंकार, ये बुद्धि होता कहाँ है? आई एम श्योर आप सभी कहेंगे कि ये दिमाग है ना, ये ब्रेन, इसमें बुद्धि रहता है। लेकिन आप जान लीजिए, खुद भी इंश्योर कर लीजिए, ब्रेन इज नथिंग बट ए प्रिंटेड सर्किट। जो एक्सपीरियंस, जो नॉलेज आपको मिलते गया, नॉट ओनली इन दिस लाइफ,
पहले से मिलते आया, इम्प्रिंट रह गया, वो जाने अनजाने आत्मा में हो जाता है, तो देह जल जाने के बाद भी वो आत्मा पुनर्जन्म में थोड़ा सा लेके आता है। तो इट इज नथिंग बट ए प्री प्रोग्राम्ड प्रिंटेड सर्किट। लेकिन ये जो विज्ञान है, ईश्वर जानने वाला, उनसे सुन लेना, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। तो देखिए, सबसे पहले भगवान ने कहा ये जो देखते हो ना, दिस इज भूतलोक, भौतिक दुनिया, इसमें चांद भी है, सूरज भी है, प्लैनेट्स भी है, दूरबीन से जितना दूर का तारा देखना है देख लो। ये सारे विश्वलोक जो है, ये भूतों की दुनिया, जीव आत्माओं के परसेप्शन के अंदर में है। लेकिन ये भगवान जो कहते हैं, आप देख लीजिए श्लोक नंबर 4 देखिए, 7 नंबर अध्याय। भगवान कहते हैं, भूमि अपो अनल वायु खंग, खंग माने आकाश, स्पेस, मनोबुद्धि एवच अहंकार, 8 हो गया आइटम। भूमि रप अनल वायु खंग, मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। वो सब यहां मिलता है, प्रकृति। अपरायं, दिस इज नॉट परमानेंट। अपरायं इतस्तु अन्यं प्रकृतिं विद्धि में परम, इसके अलावा और एक प्रकृति है मेरा। जीव भूतांग महाबाहो जया ईदंग धारयते जगत। ये जो जीव भूत जो यहाँ रहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑन द अर्थ जितना भी हो सकता है, ये सारे आत्मिक रूप में जहाँ धारण किए हुए रहता है, वो और एक प्रकृति है। वो भी जैसे ये हमारे प्रकृति माँ है, धरती माँ है, वहाँ भी एक प्रकृति है। एंड ऑब्वियसली भगवान ने जो कहते हैं कि वो मेरा घर है परम धाम, न तद भाषयते सूर्य न शशांक न पावक, जत गत्वा न निवर्तन्ति तद धाम परमं मम, वो भगवान का धाम है। वो जो लोक है, इसको थोड़ा सा आइडिया आप लोगों के पास होगा, इसीलिए विदाउट नोइंग, ऑफ कोर्स जानकारी नहीं है। ये कल्प वृक्ष का नाम आपने सुना हुआ है, और इसको याद करने के लिए हम हर हफ्ते में बृहस्पतिवार रखते हैं। एक्चुअली वर्ड तो है वृक्षपति, बोलने में तकलीफ है तो बृहस्पति हो गया। एक बृहस्पति गुरु भी है कहते हैं। तो ये इसका भी मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। बृहस्पति गुरु जो है कौन है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। ये बृहस्पति अगर वृक्षपति आप समझ लें, तो ये वृक्ष का पति जो है वही बृहस्पति है, वही भगवान है। तो ये जो इवन इन क्रिश्चियन रिलीजन, आप देखिए क्रिसमस में क्रिसमस ट्री घर में लगाते हैं, और उसके पत्ते पत्ते में लाल छोटा छोटा बत्ती जलाते हैं, और हर बच्चा को सिखाया जाता है कि क्रिसमस में Santa Claus will come and give you gifts। तो माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे जब सो जाते हैं उनके टेबल में, उनके रूम में काफ़ी सारा गिफ्ट्स रख लेते हैं, और सवेरे उठ के बोलते हैं कि देखो ये सेंटा क्लॉज ने कल रात को दे के गया। तो ये रात क्या है जब सेंटा क्लॉज आता है? क्या रात है? इधर तो आप नव जागरण, दशहरा के टाइम जागरण, जन्माष्टमी रात को जागरण, शिवरात्रि रात को जागरण, सारे को समझना चाहिए। तो हमारे बुद्धि को काम में नहीं लगाएंगे तो बुद्धि है क्यों? तो ये जो सारी बात है जाके एक जगह मिलता है कि आपको, आप सभी को अगर
चाहे तो खोज लें, या मे बी यू सम ऑफ यू मे हैव इंटरेस्ट। पॉपुलेशन देखिए, आज करीब 800 करोड़ है विश्व में, और 100 साल 125 साल पहले कितना था? 250 करोड़। उससे थोड़े दिन पहले 100 करोड़ था। और आत्मा हम जानते हैं अविनाशी है, ये तो कभी मरता नहीं है कि पैदा हो गया, आत्मा पैदा वैदा नहीं होता है। दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस 800 करोड़ आत्माएं थे ही थे सदाकाल। कहाँ थे? तो ये जो परम धाम, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, शांति धाम है, वो आत्माओं को रहने का स्थान है। वो अपने टाइम से आते रहते हैं। अब देखते हैं, ये सब जो है विज्ञान कभी जान नहीं पाएगा। विज्ञान कह देते हैं, अलग बात है, बट दैट इज ओनली रिसर्च एंड रिसर्च। ये है विशेष ज्ञान, एक जानकार से सुन लेना। मुश्किल है कि जानकार वो एक ही है। अब देखिए, हम चलते हैं श्लोक 8 में। 8 से लेके एक लंबी लिस्ट भगवान ने बताया हुआ है, जिसमें सब किस्म के स्पीसीज है, और फिर भी उसमें से एक आधा का नाम हम लोग विशेष रूप से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ों में पीपल का या अश्वत्थ का पेड़, आप देखते होंगे लेडीज लोग सूता घुमाते रहते हैं और उसमें क्या क्या करते हैं, पूजा करते हैं, दिया रखते हैं। अश्वत्थ का पेड़, तुलसी का झाड़, घोड़े में उच्चैश्रवा, हाथी में ऐरावत, दैत्य कुल में प्रहलाद। ऐसे काफी लिस्ट है 8 नंबर से लेके, जिसमें भगवान ने दिया हुआ शुरू का श्रेष्ठ गुण रह जाता है, कुछ बच जाता है। एंड दैट इज व्हाई दे आर सो स्पेशल। आज भी उन्हें पूजा जाता है, उनका नाम लिया जाता है। अब श्लोक 13-14 में आइए। भगवान कहते हैं, ये 3 गुण जो प्रकृति से हमको मिलता है, ये 3 गुणों के वजह से ही, ये गुणों का नाम आप जानते होंगे, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये गुणों के प्रभाव से ही सुख दुख, मोह, सब कुछ शुरू में तो होता नहीं, बाद में आ जाता है। तो क्या होता है, ब्रेन वाला, बुद्धि से समझने आने वाली बात है नहीं, ये सबसे पहले जान लीजिए। और भगवान ने पहले ही कहा 2 नंबर अध्याय में कि इस शरीर में एक जगह स्थाणु रहता है आत्मा। वो कौन सी जगह है? आप देखिएगा, जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपको एक ही जगह प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। हेलमेट पहनना पड़ता है, जरूरी है, कानूनन जरूरी है। तो यही कहीं होगा आत्मा। अब आ जाइए, आप अगर मंदिर में जाते हैं, आपको टीका कहाँ लगता है? कहीं पर भी लगता है क्या? टीका यहीं लगता है। अब मेडिकली इसको देखते हैं। इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली स्पीसीज जिनका 2 ब्रेन है, अपर ब्रेन, लोअर ब्रेन। और 2 ग्लैंड ऐसे है, जैसे मान लीजिए आप बहुत खुश हैं, बहुत कुछ है, आपको एंजॉयमेंट हो रहा है, सडनली आपको एक खराब न्यूज़ आता है, बैड न्यूज़ आपको आ जाता है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो खुशी कहाँ चली जाएगी? लेकिन अभी तो सब कुछ, हालात तो वैसे ही है, एक न्यूज़ सुना, बस हो गया।
इसके मतलब न्यूज़ सुना कौन? ये बॉडी तो मुर्दा है, ये तो प्राण निकल जाएगा तो आपको तुरंत जला देगा। तो सुना कौन? जो परमानेंट है, आत्मा है, वही सुनता है। एंड देयर आर टू ग्लैंड्स inside this. One is hypothalamus, one is pituitary. So pituitary is body related activities and hypothalamus is one which is the interface between आत्मा। आत्मा तो जगह लेने वाली चीज़ है नहीं, स्पेस लेने वाली। दिस इज ओनली टाइनी बिट ऑफ एनर्जी। जितना टाइनी, जितना छोटा ये दुनिया वाले कल्पना नहीं कर सकते, वैसे छोटा सा है। तो उसका जो फीलिंग आता है, आत्मा ने सुना, यानी कान से आत्मा ने सुना, तुरंत मूड चेंज हो गया एंड बॉडीली एक्शन आ गया। कोई तो रोने भी लगते हैं। ये जो इंटरफेस है, ये जो ट्रांसलेटेड इनटू बॉडीली एक्शंस, ये हाइपोथैलेमस करता है। क्यों? बाई पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से जहाँ समझ गया, भाषा आत्मा के समझ गया, वो पिट्यूटरी में ट्रांसफर हो जाता है, तो बॉडीली एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इट कैन अफेक्ट द ऑर्गन्स दैट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर फीलिंग। इसीलिए यहाँ ही आत्मा है, ये जान लीजिए, ओनली प्लेस ऑफ द होल बॉडी। तो आपको अगर याद भी भगवान को करना है या समझना भी है, यू हैव टू कंसंट्रेट हियर, नॉट एल्सवेयर। और ज्ञान जो है ये तो अथाह है। यहाँ अगर आत्मा है तो आप पैर की उंगली कैसे हिलाते हैं? और तो कहीं है नहीं जान, कैसे हिलाते हैं? क्योंकि दैट पावर, द सोर्स ऑफ पावर हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे हमारा बड़े बड़े केबल, ये 144,000 144 kV, फिर 33,000 kV, फिर 220 वोल्ट होके आपके घर में आता है। ये जैसे नेटवर्क है, और आपके घर में सीधा 220 वोल्ट टीवी में नहीं घुसा देता है। वो तो जितना वोल्ट लेगा उतना ही, तो दैट हैज़ टू बी स्टेप्ड डाउन, उसको कम किया जाता है ग्रेजुअली, एंड जहाँ जहाँ दरकार। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इधर है बॉडी में। तो वो भी डिटेल, एंड दिस इज नॉट इन गीता बट देयर इज समवेयर एल्स। तो ये उंगली तक वो नेटवर्क जाता है तो काम करता है, बट एवरीथिंग इज आत्मा। अब देखिए, भगवान स्वयं कहते हैं, ध्यान दे दीजिएगा, ना माम दुष्कृतिनो, जो दुष्कृति करी है वो हमको जान नहीं सकते। अब दुष्कृतिकारियों का परित्राणाय साधनम विनाशाय च दुष्कृताम, इसको थोड़ा समझना पड़ता है। दुष्कृतिकारी कौन है? तो जो दुष्कृतिकारी, ये हमको नहीं चाहते। मुझे उस मूढ़ नराधम आश्रय के लिए याद नहीं करते। दे फील प्राइड इन नॉट रिकॉग्नाइजिंग गॉड। भगवान है, अरे भगवान का छोड़ो, जैसे काम करोगे वैसा मिलेगा। दुष्कृतिकारों से भगवान का कोई संबंध नहीं। तो ये भगवान बोलते हैं, उनका ऐसा कंडीशन कैसे हुआ? भगवान कहते हैं, माया अपहृत ज्ञाना, माया द्वारा अपहृत ज्ञान, ज्ञान चुराया गया माया द्वारा। यही रावण है और कुछ नहीं है। तो ये जो सोने का हिरन दिखा के फंसा के कहानी है, सीता को चुरा के ले गया, ये माया है। हम लोग सब उसी में खो गए, रावण के कैंप में चले गए। तो भगवान ये असुर भावापन्न मनुष्य, इसी को कहते हैं, ये उनको नहीं बुलाएगा। भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के आदमी, इंसान हमको बुलाते हैं। आर्त, आर्त माने जो दुखी है, बेचारा बहुत दुखी है, वो हमको बुलाते हैं। अर्थार्थी, अर्थार्थी माने कुछ आमदनी हो, कुछ मिले, आकांक्षा हो, वो हमको बुलाते हैं, आर्त अर्थार्थी। जिज्ञासु, जिसके मन में बहुत कुछ जानने का इच्छा है, और ज्ञानी।
जो बेसिकली ज्ञानी है लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि नो आई डोंट नो द रियल ट्रूथ, हमको सच का मालूम नहीं है, ये सुनते तो हैं बहुत कुछ पढ़ते हैं, नो आई डोंट फील सेटिस्फाइड, हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो ज्ञान ये भी, ये चार विधा में, उसमें भगवान कहते हैं कि उसमें से ज्ञानी मेरा सबसे प्रिय है। अब श्लोक 18 में आइए। भगवान कहते हैं सारे ही महान है, सभी आत्माएं महान तो है ही है, जिसको ज्ञान चाहिए भगवान का ज्ञान खोजते हैं, माने कह रहा वो तो नंबर 1 महान है। तो भगवान कहते हैं जो महात्मा है वो मेरे सबसे करीब, ज्ञानी है वो मेरे करीब पहुंच सकते हैं। अभी जो हम श्लोक देखेंगे 18 के बाद 19वां श्लोक, याद करिए 7 नंबर अध्याय चल रहा है। 19वां श्लोक याद करके रट्टा मार के अंदर डाल दीजिए। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते। भगवान कहते हैं ना ज्ञानी आत्मा हमारा बहुत प्रिय है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते। बहुनाम जन्मनाम अंते माने क्या? बहु जन्म के अंत के जन्म, ये कौन सा किसका? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव का बहुत जन्म के अंत जन्म में कौन सा शरीर होगा किसको पता, कहाँ घूम रहे हैं किसको पता, परंतु है वो महात्मा। ही हैज़ ए वेरी गुड सोशल स्टैंडिंग, दुनिया समाज में इज्जत है और काफ़ी, उसको वो महात्मा कहेंगे। वो जैसे अर्जुन का दिया है ना, हिंसा नहीं कर सकते, सभी के लिए सब अपना ही है, ऐसे आदमी वो महात्मा सुदुर्लभ, कोई कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं आप नहीं मानेंगे। अभी इस जन्म में कृष्ण कहाँ है आपको मैं बता दूं, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके लिए अंदर में एक चाह चाहिए। नहीं कुछ ज्ञान है, सुन लेता हूँ, सुनने में हर्जा नहीं है, आगे देखेंगे, सर्च करेंगे, इधर उधर पूछेंगे। तो स महात्मा सुदुर्लभ, सिर्फ भगवान को मालूम रहता है, हर आत्मा का हिस्ट्री भगवान को मालूम रहता है कि जन्म लेते लेते कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ही इज अ सुप्रीम पावर। तो वासुदेव का बहुत जन्म के अंत में एक साधारण ज्ञानवान पुरुष, वो भी अंत के समय है तो वृद्ध है, करीब 60 ईयर्स ऑफ एज, उस समय भगवान उनके अंदर घुस जाते हैं, अवतरित होते हैं। संभवामी अवजानंदी मंगुड़ा मानुषिंग तनु आश्रितम। हमारा शरीर भगवान तो का अजह पिसन अव्ययात्मा भूतानाम, मैं अव्यय आत्मा हूँ, अक्षर हूँ, हम कैसे जन्म लेंगे शरीर लेके फिर बड़ा। हमको अगर कोई माँ पाले तो हमारे ऊपर बोझ नहीं चढ़ेगा, वो माता को हमको कैसे उनका चुकाऊंगा, नॉट पॉसिबल। और हम आगे देखेंगे एक श्लोक है, भगवान आत्मा ही है लेकिन परम आत्मा सुप्रीम वो एक अलग है, अकेला, वो हम आगे देखेंगे। तो ये महात्मा सुदुर्लभ जो है, इसको खुद थोड़ी मालूम होता है कि मैं वो कृष्ण था, बहुत जन्म बहुत जन्म बहुत जन्म बहुत जन्म, अभी उनके अंदर आता है। और ये दुनिया वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि आप विशेष आत्माएं हैं, सुन रहे हैं, आप जान जाएंगे। ये आत्मा तो अभी एक वृद्ध शरीर में है, इनको भगवान ब्रह्म ज्ञान देते हैं, बोलते हैं तुम ब्रह्मा नाम से जाने जाओगे आज के से, क्योंकि मेरा शरीर है नहीं, मैं तुम्हारे शरीर लोन में ले रहा हूँ और इतना महान कार्य, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय, ये सब काम कर रहे हो, तुम्हारा शरीर द्वारा मैं कर रहा हूँ, तुम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा नाम से पूजे जाओगे। हालांकि पूजता कोई नहीं है, ब्रह्मा का कहीं मंदिर देखे हैं आप? एक है उज्जैन में, बट दैट्स ओनली वन। एंड सबसे ताजुब की बात है, दुनिया में तो एक मंदिर होगा तो कॉपी होते होते सारे विश्व में फैल जाता है, कहाँ एक भी कॉपी नहीं हो सका। ये एम्बार्गो कौन है कि ब्रह्मा का मंदिर नहीं बनाएंगे? कहानियाँ बहुत सारे हैं, लेकिन
नहीं हो सकता। क्यों? ये आगे समझते जाएंगे, इतना जल्दी सारा ज्ञान तो होगा नहीं। तो ये जो ब्रह्मा है, ये श्री कृष्ण के बहु जन्म के अंत के जन्म में जब एक वृद्ध ऑर्डिनरी मोस्ट ऑर्डिनरी बिजनेसमैन होता है, वो होता है भगवान, उनके शरीर में आके प्रवेश कर जाते हैं। क्यों? भगवान को ही पता है ये कल्प वृक्ष अभी जड़ जड़ीभूत हो गया। पहले का सीरियल में मैं बताया था धर्म का ग्लानि कब है। सब धर्म के बारे में आपको पता है, लेकिन अपना क्या धर्म है नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे हिंदू है, सनातन है, ये है वो है। आपका धर्मशास्त्र कौन है? कोई बोलेगा गीता, कोई बोलेगा वो। अरे बहुत शास्त्र है। आपका धर्म का चिन्ह क्या है? कोई बोलेगा ओम, कोई बोलेगा त्रिशूल, कोई बोलेगा स्वस्तिक। ये धर्म ग्लानि है। तो 15 नंबर अध्याय में ये कल्प वृक्ष के बारे में बहुत अच्छा समझाया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं श्लोक 8 में, कामस्तैस्तैहित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तंग तंग नियमस्थाय प्रकृत्या नियता सहा। वो जो बूढ़ा आदमी है जो कि नहीं जानता है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कौन सा मैं क्या था, वो ऐसा क्यों हो गया? कामस्त हृत ज्ञान, ये जो ज्ञान मिल रहा है ये कब का खो चुका है। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अरे खुद कृष्ण था और वो दूसरे दूसरे देवताओं को पूजा कर रहे हैं अभी के समय में। प्रपद्यन्ते अन्य देवता तंग तंग नियमस्थाय, जैसे वेद वगैरह में नियम बताया हुआ है उसको अपने ढंग से प्रकृत्या नियता स्वाहा स्वया, अपना प्रकृति जैसे होता है उस प्रकृति से उसको जैसे अच्छा लगता है वो ऐसे पूजा करता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं 24वां श्लोक। भगवान बताते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नं, मैं अव्यक्त हूँ, हमको व्यक्तित्व अपन कर देता है, अर्पण कर देता है, हमको भी व्यक्ति बना देता है। कुछ भी नाम बोल देगा। आप कृष्ण को मानते हैं, कोई राम को मानते हैं, कोई साईं बाबा को मानते हैं। भगवान हाँ हाँ सभी है, सब 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 भगवान है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम अबुद्धया, क्योंकि बुद्धि चला गया, जैसे मैं बताया ब्रेन है बुद्धि नहीं है। और अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम अजानंत, मेरा परम सुप्रीम एक ऊपर उसको ना जानते हुए परम भावम अजानंत मम अव्यय अनुत्तमम, मैं देवता भी नहीं हूँ। उत्तम पुरुष माने जो देवता बनेंगे। न उत्तमम, ना मैं उत्तम हूँ, ना मैं अक्षर आत्मा हूँ तुम लोग को जैसा। मैं अक्षर हूँ, अव्यय हूँ, ये ना जानते हुए व्यक्ति बना देता है मुझे। इससे क्लियर बता कोई सकता है? अब श्लोक 25 में आते हैं। 25 कभी कभी गीता उठा के देख लीजिएगा, ऐसा क्रॉस चेक मैं पहले ही बताया हूँ, क्रॉस चेक कर ले तो अच्छा है। पास में गीता लेके बैठिए, तुरंत देख लीजिए। 25वां श्लोक है, ना अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समवृत, मैं किसी के सामने प्रकाश नहीं होता हूँ। आसपास में घूमूंगा कोई दिखेगा नहीं, ठीक आत्मा को कौन देखेगा? लेकिन मैं योग माया से समवृता हूँ, वो योग शक्ति द्वारा आप मुझे देख सकते हो। योग माया समवृता मूढ़ अयम ना अभिजानति, ये मूढ़ मनुष्य हमको नहीं जानेंगे। लोक माम अजम अव्ययम, बैठा लीजिए अंदर में, मैं अजन्मा, मैं अव्यय, अव्यय माने अब जन्म लेंगे ना, जन्म तो मरण, मरण तो जन्म, करते करते
खर्चा हो जाता है, आपकी शक्ति, आपके गुण सब खर्चा खत्म हो जाता है। मैं अव्यय हूँ, मैं अजन्मा हूँ। मम अजम अव्ययम। अब आते हैं श्लोक 30 में। तो भगवान कहते हैं, जो मुझे अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये सब का मतलब जान के मुझे समझते हैं, वे प्रयाण के समय अर्थात जब प्राण त्याग करते हैं, मुझे जान जाते हैं। तो अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ भगवान ही है। ये 7वां अध्याय खत्म हुआ। अब हम चलते हैं 8वां अध्याय में। आठवां अध्याय में इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म, अक्षर माने तो समझ ही गया जी, उसका खाए खर्चा नहीं होता है, जो जैसे के तैसा रहता है। अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म ये योग है, उसको जान के उनके साथ योग लगाना पड़ता है। तो ये जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्ञान आप सुन रहे हैं, ये मुझे कहां से मिला? गीता को, जैसे मैंने कहा, 2000 साल से गीता है भारत में, कोई नहीं समझा आज तक। लेकिन भगवान को आना तब पड़ता है क्योंकि भगवान बेचारे लोग भक्ति करते करते मिसगाइडेड होते होते धोखा खाते खाते थक जाते, तब भगवान आते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चे हैं, भगवान को तो प्रेम का सागर, आनंद का सागर। तो अर्जुन एक ऐसे आदमी है, यानी वन ऑफ यू, जो हम लोग को ना समझने से चैन नहीं आता है। तो पिछले अध्याय में आपको याद होगा, अधियज्ञ, अधिभूता, अध्यात्म, ये सब बताया भगवान ने, वो मैं हूँ। तो भगवान को अर्जुन पहला ही श्लोक में पूछता है, हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या क्या है? अधिभूत किसे कहते? और अधियज्ञ कौन है? अधियज्ञ का मतलब आपको समझना चाहिए, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द यज्ञ। भगवान आते हैं कि एक यज्ञ शुरू होता है। क्यों होता है? विनाशाय च दुष्कृताम, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। तो भगवान इसके उत्तर में 3 नंबर श्लोक में कहते हैं, अक्षर को ब्रह्म कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी, ये तो बढ़ते बढ़ते एक दिन विनाश हो जाता है, पानी से डूब जाता है, बहुत पूरा बॉम्बिंग वॉम्बिंग करके सब खत्म हो जाता है। एक लोक है वो, वहाँ पर मैं बताया ना पिछले अध्याय में कि वहाँ पर सभी आत्माएं रहता है, आराम से रहता है, शांति धाम है। वो अव्यय लोक है। वो वहाँ पर छोटा बड़ा होना, गुण को कम ज़्यादा होना कुछ नहीं होता, संपूर्ण रूप से वही रहता है। ब्रह्म अक्षर है। और जो अध्ययन स्वयं का ज्ञान देता है, मैं कौन हूँ, अगर आत्मा हूँ तो क्या, आत्मा के बारे में क्या है, स्व के बारे में, आत्मा के बारे में अध्ययन, इसको अध्यात्म बोलता है। और अधिभूत जो है, अधिभूतम स्खर भाव पुरुषस्य अधिदैवतम, पुरुष माने आत्मा, इसको अधिदैव कहा जाता है, अधिदैव।
तो ये भगवान बोलते हैं 4 नंबर श्लोक में, जो भी देहधारियों में श्रेष्ठ है वो अत्र देहे देहभृताम वर। भगवान अत्र देह माने क्या, इस देह में है। इस मैं बोल रहा हूं इस देह में तो मेरी आत्मा है, तो मैं भगवान हूं। भगवान जिस देह में प्रवेश करके ज्ञान सुना रहे हैं, भगवान बोलते हैं साफ से, लेकिन समझना थोड़ी इतना आसान है। अत्र देहे, इस देह में मैं हूं, जो अधियज्ञ भी है, जो यज्ञ का अधिष्ठाता है। तो भगवान बोलते अधियज्ञ सिर्फ मैं हूं, अहमेव। जो इस समय उस कृष्ण के देह, बहुनाम जन्म नाम मनते ज्ञानवान जो था ना, उसके देह में भगवान उस समय आके ज्ञान देते हैं। जो इस लोक को ठीक, ये इस श्लोक को अगर ठीक तरह से समझ गए तो संपूर्ण गीता समझने में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। इसलिए बोला कि बहुत ही 7 नंबर अध्याय 19 नंबर श्लोक के बाद से शुरू होता है, और ये 8 नंबर अध्याय में ये जो अक्षर, अव्यय, अधियज्ञ, अध्यात्म, ये सारा समझा दिया। तो मैं उस मनुष्य के तन में और मुख का इस्तेमाल करके मैं ये ज्ञान सुनाता हूं। और आप सबको याद है, सभी देवी देवताओं का मंदिर तो हम जानते हैं, भारत में भरा पड़ा है सब जगह। लेकिन एक मंदिर जो शायद सबसे ज़्यादा संख्या में है, सब जगह है, 12 ज्योतिर्लिंग है, वो सिर्फ एक लिंग है, एक लिंग, शिवलिंग। इसके ये देखते हुए तो समझना चाहिए कि ये कौन है फिर, और उसके सामने कौन है। एक बैल खड़ा रहता है, सबने देखा होगा। इतना ही बोलता हूँ, बाकी आप समझते रहिए बैल कौन है और वो लिंग क्या है। इट्स ओनली ए साइन। लिंग, अर्जुन बोला ना, कैरे लिंग स्त्रीन, कौन कौन 3 लिंग देख के मैं समझूंगा कि ये सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी। कैरे लिंग स्त्रीन, लिंग माने चिन्ह, इट इज नथिंग टू डू विथ ये हम जो बोलते हैं ना पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो भगवान बोलते हैं 8 नंबर अध्याय 9 नंबर श्लोक, ये और एक श्लोक है जिसे रट्टा मार के कॉपी में लिख लीजिए। 8 नंबर अध्याय 9 नंबर श्लोक। कविं पुराणम अनुशासितारम अनुरणीयम समा अनुस्मरित जय। जो हमको, कवि माने सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है। कविं पुराणम अनादि, अनुशासितारम कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, अनुरणीयम समानुस्मृत्य, सर्वस्व धातारम, सब चीज का विधाता मैं ही हूं। अचिंत रूपम, आप सोच भी नहीं सकते हो, ये तो बता दिया भगवान ने। अचिंत रूपम आदित्य वर्णम, सूरज के जैसे चमकीला, तमस परस्था, मैं अगर खुद सूरज के जैसा चमकता हूं रहूं तो तमस अंधकार आएगा, वहां वो मैं हूं।
तो ये श्लोक से थोड़ा याद करने में आसानी हो जाएगी। अनुरणीयम सम सूर्य समान ज्योति अति शक्तिवान, ये मदद करने के लिए हम लोग है ही हैं। अब श्लोक 16, 17, 18, 16, 18, 19 में जाते हैं। सृष्टि के चक्राकार विनाश चलते रहना ये समझाया गया है, जैसे हम स्वस्तिक चिन्ह के बारे में जानते हैं। भगवान बोलते हैं 16 में, ब्रह्म भुवनाथ लोका प्रवर्तन्ति, चक्कर काटते रहते हैं। अव्यक्त व्यक्तय सर्व प्रभवंती अह आगमे, दिन आने से सब कोई अव्यक्त से व्यक्त हो जाए, शरीर धारण करता है। रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संगके, शरीर धारण करता है। रात्रि माने क्या, दिन माने क्या, अहरात्र, ये सब डिटेल में समझना चाहिए। धीरे धीरे जुड़े रहिए, सब समझेंगे। अब श्लोक 20 में आते हैं। भगवान बोलते हैं ये जो चक्र जहां चलता है, पारस तस्मात् तु भाव अन्य अव्यक्त व्यक्त सनातन, वो लोग जो है ब्रह्म सदा सनातन, ये सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु ना विनश्यन्ति, यहां पर सारे विनाश हो जाने से भी वहां कुछ नहीं होता। अब सृष्टि के सभी आत्माओं भूतग्रामम, भगवान बोलते हैं अव्यक्त होते फिर व्यक्त होते, अव्यक्त होते भूतग्राम स्वाभाविक भूत्वा भूत्ता प्रलीयते, ये चक्र चलते रहता है। होगा फिर प्रलय होगा, फिर होगा फिर विनाश हो जाएगा। अब श्लोक 21, उस अव्यक्त अक्षर कहे जाने वाला जो मेरा धाम है ब्रह्मलोक, जहाँ से इस पुरानी कलियुगी दुनिया में आना नहीं पड़ता। आएंगे कब? जब नई दुनिया हो जाएगी। गीता का ज्ञानी यही है, आपको याद है होगा शायद, महाभारत पढ़े होंगे तो। पांडव जीत गए लड़ाई में और फिर हिमालय में जाते जाते शरीर छोड़ दिए। क्या मतलब है भाई? तो ये सब अंदर की गुह्य बातें समझने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इंटरेस्ट लग रहा हो तो जुड़े रहिए इस श्रृंखला में, जिसका नाम है खुशियों का खान, भगवद गीता का सच्चा ज्ञान। आगे अगले एपिसोड में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय राजयोग। ये सबसे अहम अध्याय है, ऐसे तो सभी अध्याय बहुत अहम है। अध्याय 9 राजयोग। अच्छा, नमस्ते।